and welcome to my YouTube चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग देखेंगे क्या क्लास 10 का एक टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, फिर उस पर आधारित सवालों को देखेंगे। आइए जानते हैं द्विघात समीकरण के संदर्भ में। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें हम लोग तो क्या कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई fx यदि कोई द्विघात बहुपद है, यदि fx कोई द्विघात बहुपद है तो fx बराबर क्या? 0। क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। हमने कहा क्या, यदि कोई fx कोई द्विघात बहुपद है तो fx बराबर 0 क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। यदि fx बराबर क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या, और a b एंड c इज एलिमेंट ऑफ R, अर्थात a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। तब ऐसे में क्या होगा? हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c इज एलिमेंट ऑफ R होंगे। हमने पढ़ा है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या कि चर की अधिकतम घात क्या? 2। तो इस बहुपद में जो चर आया है, कौन सा चर हमने देखा? x की अधिकतम घात कितनी है? 2। ऐसे में हम लोग देखें द्विघात समीकरण में वही चीज होता है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है। बहुपदों के संदर्भ में हम लोग बात करें तो क्या जानते हैं कि बहुपद में कि जितनी घात होती है चर के उतने मान प्राप्त होते हैं। चर के उतने ही मान हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें कि चाहे द्विघात बहुपद की चाहे द्विघात समीकरण की, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कोई भी हो, चाहे समीकरण हो चाहे बहुपद हो, दोनों क्या मूल कितने होते हैं? मूलों की संख्या क्या होती है? मूलों की संख्या 2 होती है। दोनों के लिए मूलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब मूलों की संख्या क्या है? तो मूल क्या होते हैं? तो हमने देखा मूल ऐसे चर के ऐसे मान होते हैं। मूल चर के ऐसे मान होते हैं। चर के ऐसे मान होते हैं जिन्हें बहुपद में या समीकरण में रखने पर उनका मान क्या होता है? 0 आ जाता है। उनका मान क्या होता है? 0 आ जाता है। रखने पर बहुपद या समीकरण का जो मान है, समीकरण का
मान शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। जैसे अगर हमने देखा क्या कि f(x) एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद का कोई एक मूल a है, अगर इसका कोई एक मूल a है तब क्या होगा? तब हम कह सकते हैं क्या fa बराबर क्या होगा? 0 होगा। तब fa बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा? द्विघात समीकरण के बारे में हम कह सकते हैं। हमने देखा अगर मूलों की संख्या 2 है तो इन मूलों को हम यदि अल्फा और बीटा से दर्शाएं, किससे दर्शाएं? अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करें, तो द्विघात समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं? द्विघात समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं? तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण बराबर ऐसे में हम लिख सकते हैं क्या? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। यदि चर हम x ले रहे हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो ये जो अल्फा व बीटा मूल है, इन मूलों को हम क्या बोलते हैं? शून्यक के नाम से जानते हैं। इन मूलों को हम शून्यक भी कहते हैं। शून्यक अर्थात 0, शून्यक अर्थात 0 क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको यदि बहुपद में रखा जाए या समीकरण में रखा जाए तो उसका मान क्या होगा? शून्य के बराबर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, यहाँ पर कोई भी हमारे पास मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण है, क्या है? हमने देखा, मान लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है और इसका एक मूल क्या है? -3 है। अगर इसका एक मूल क्या है? -3 है तो क्या होगा? अगर इसका एक मूल -3 है तो हम क्या करेंगे? इस -3 को इसमें उपस्थित चर के स्थान पर रखेंगे। तो चर का जो मान जब रखेंगे तो इसका ये भी साइड क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए अगर इस -3 को इसमें रखें, हमने देखा क्या x के स्थान पर -3 रखना है, तो -3 का वर्ग क्या होगा? -3 का वर्ग प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6 बराबर क्या? 0। क्या होगा? 3 त्रिक का 9 और 5 तियां 15 तो -15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस 6 बराबर 0। तो ऐसे हमने क्या देखा कि 9 6 15 और 15 में से 15 गया 0, 0 बराबर क्या होगा? 0 हमें प्राप्त होगा। 0 बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। तो अगर इसी चीज को यहाँ समझ सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं x² मैंने क्या था? x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण है इसकी एक मूल मैंने क्या था? एक मूल -3 कहा। अगर इसका एक मूल -3 है तो इसका मतलब क्या होगा? इस -3 को जब इस समीकरण में चर के स्थान पर रखेंगे तो इनका दूसरा साइड भी क्या होगा? 0 आएगा। जैसे हमने क्या कहा कि -3 जो x है उसके स्थान पर -3 रखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0। तो देखिए अभी तो सॉल्व करके बताएंगे। -3 का वर्ग 9 प्लस माइनस माइनस 5 तियां 15 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 15 बराबर 0।
15 में से 15 गया 0, तो 0 बराबर 0, अर्थात LHS बराबर क्या हुआ RHS। तो ऐसे ही द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, दो मूल हमें मिलते हैं, चर के दो मान मिलते हैं। इस प्रकार हमने देखा क्या, जो मूल है उसी को हम क्या बोलेंगे, शून्य, अर्थात -3 इस द्विघात समीकरण या इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है या एक मूल है। अब देखिए और थोड़ा हम समझे और जाने तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कुछ द्विघात समीकरणों का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। जैसे द्विघात समीकरण ने कहा क्या कि हमने कहा कि अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझे तो हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक अर्थात कोई भी चर है जिसके 2 की घात का गुणांक। यहाँ क्या है, उसके 1 घात का गुणांक b है, तो b क्या है, x का गुणांक, ये c क्या है, अचर पद है। वैसे a b c क्या है जानते हैं, यहाँ वास्तविक संख्या है। मैंने कहा a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी अन्य पद 0 हो सकते हैं। जैसे हमने देखा क्या कि 3x स्क्वायर प्लस 6 क्या है, एक द्विघात समीकरण। 4x स्क्वायर बराबर क्या 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। हमने क्या देखा, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। फिर हमने देखा क्या 1/2 x स्क्वायर प्लस x बराबर 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उस समीकरण में जो चर है, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x बराबर 0 क्या एक द्विघात समीकरण है क्या, तो हाँ ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर क्या 0, x का गुणा इसमें कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या 0। तो हमने क्या देखा, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। लेकिन हमने क्या देखा, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 बराबर क्या 0 लिखा है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो नहीं है। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस x का गुणा इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³ वाला एक पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने ये समझा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसके मूल क्या होते हैं, मूल को शून्य क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर मूल अल्फा व बीटा दिए हैं तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 होगा। फिर आज हमने देखा क्या, द्विघात समीकरणों के कुछ एग्जाम्पल समझे। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।